बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से रीजनिंग एप्टीट्यूड जो कि 30% क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इससे रिलेटेड हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पार्ट 3 इसका डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 से पार्ट 2 की वीडियोज़ नहीं देखी तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अब वहाँ से जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। दोस्तों, रीजनिंग एप्टीट्यूड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में वैसे भी बहुत IQ लेवल के जो है रिपीट होते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 3 क्लोथ्स हैंग टुगेदर एंड ड्राइड अप इन 3 आवर्स। अगर 3 क्लोथ्स हैं वो 3 घंटे में सूखते हैं, इन हाउ मैनी आवर्स विल 6 क्लोथ हैंग टुगेदर ड्राई अप। तो 6 क्लोथ जो है वो कितने टाइम में सूखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक स्टेटमेंट बता दी गई है, 3 क्लोथ्स यानी कि 3 कपड़े हैं या 3 जोड़े हैं वो 3 घंटे में सूख रहे हैं। अब वो जो 3 घंटे में सूख रहे हैं वो 3 क्लोथ्स हैं। अब वो आप 3 की जगह 300 भी डाल देंगे तो वो भी सेम टाइम में ही सूखेंगे। तो जिस तरह क्वेश्चन में बताया गया कि 6 क्लोथ्स कितने में सीखेंगे, तो वो भी 3 आवर्स में ही वो कपड़े गीले जो होंगे वो सूख जाएंगे। एक टाइम पीरियड हमें बता दिया गया है कि 3 घंटे में सूख रहे हैं, तो फिर आप जितने भी डाल दें वो सेम टाइम में ही सूखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, से 5 × 4 इज इक्वल्स टू 41, 15 × 48 84 51, देन 36 × 47 इज इक्वल्स टू। दोस्तों, ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते कि आप इनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला जाए। ये IQ लेवल के क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं, ट्रिक दी जाती है इनमें कि जिसकी ट्रिक आपने ढूंढनी होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। 5 × 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 पहले लिख दिया गया है इसमें से और 5 बाद में लिख दिया गया है, तो 45 हो गया। ये तो था एक डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट दे दिए गए हैं। तो इसका क्या लॉजिक है, 15 × 48 है। अब एक इसके बराबर है, 48 को अपोजिट कर दिया, उलट कर दिया 84 और 15 को उलट कर दिया 51। लेकिन लॉजिक क्या है, सेकंड वाली वैल्यू को पहले अपोजिट किया गया है, फिर फर्स्ट वाली वैल्यू को अपोजिट करके आंसर बनाया गया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, 36 × 47, तो जो सेकंड वाली वैल्यू है वो पहले अपोजिट होगी, उलट बनेगी, 47 हो जाएगा 74 और ये 36 है तो इसका उलट क्या हो जाएगा 63। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कंप्लीट द सीरीज कंप्लीट करें 8 4 32 7 5 डैश। अब दोस्तों यहाँ पे जब भी कंप्लीट द सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, सीरीज के क्वेश्चन में आपने डिफरेंस निकालना होता है, जिस तरह पहले भी मैंने क्वेश्चंस में सिखाया आपको। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, अब इसमें फर्स्ट 2 डिजिट में -4 का डिफरेंस है, लेकिन उसके बाद जो वैल्यू आ रही है वो पहली दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट है, यानी कि पहली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर आंसर आया है। इसी तरह इन दोनों फर्स्ट वैल्यू को भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे सीरीज चल रही है, कुछ जगह पे डिफरेंट सीरीज भी होती हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब रूट, सिर्फ यही चीज़ें एग्जाम में रिपीट होती हैं। अब 8 × अगर हम 4 करते हैं तो 8 4 32 आता है आंसर। अब इसी तरह 7 और 5 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट लेंगे, 7 5 35, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 35। दोस्तों, ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर इस तरह से दिए जाते हैं कि आपने इसमें से ट्रिक ढूंढ के इसका आंसर निकालना होता है। इसमें डायरेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, एज प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कंप्लीट द सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिकल आपको डिफरेंस दे दिया जाता है कि उसकी सीरीज़ कंप्लीट करें, तो वो भी आपको इसी तरह से डिफरेंस निकाल के कंप्लीट करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ डैट अकर्स ट्वाइस इन टेक्सटाइल एंड कमेटी बट नेवर इन इको। अब देखें यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो लेटर, जो वर्ड दिए हुए हैं, इनमें ट्वाइस 2 टाइम्स कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। तो टेक्सटाइल में तो एक टी हो रहा है, ये देखें टेक्सटाइल में तो टी जो है वो रिपीट हो रहा है, ट्वाइस आ रहा है 2 मरतबा, और कमेटी में ट्वाइस 2 मरतबा क्या आ रहा है, डबल एम भी आ रहा है, डबल टी भी आ रहा है और डबल ई भी आ रहा है ट्वाइस। लेकिन आगे कहा जा रहा है बट नेवर इन इको, लेकिन इको में नहीं आ रहा। अब इको में क्या नहीं आ रहा, इको में देखें ई है, तो यहाँ वाला ई तो कैंसिल हो जाएगा,
इको में एम भी नहीं है तो एम भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो एम और ई जो है ये तो हमारा कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास क्या, सिर्फ टी। टी इसमें भी रिपीट हो रहा है, टी इसमें भी रिपीट हो रहा है, लेकिन इको में नहीं है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, सिर्फ टी होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ट्वाइस टेक्सटाइल में और कमेटी में हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा। तो हमने सिर्फ टेक्सटाइल और कमेटी में देखना है कौन सा सेम लेटर है। दोनों में जो सेम लेटर है वो हमने यहाँ लिखना है। तो दोनों में वो टी लेटर जो है वो सेम है, जो कि ट्वाइस 2 मरतबा आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इफ स्लीप इज कोडेड एक्स एम डबल के बी, स्पेयर इज कोडेड एक्स बी क्यू के ओ वाई and pull is coded as BFMM, then how would you encode the word pleasure। अब इसका कोड क्या होगा, जिस तरह के हमें 3 लेटर दिए गए हैं, 3 वर्ड दिए गए हैं, स्लीप, स्पेयर और पुल, ये 3 लेटर हमें दिए गए हैं। इन तीनों में से ही एक एक लेटर लेके यहाँ पे प्लेजर बना दिया गया है, एक एक 2-2 लेटर लेकर। तो जिस तरह के हमारे पास प्लेजर है, इसी तरह से हमने इन कोडेड से लेके इसका आंसर बना देना है। कुछ जगह पे अगर नहीं है, कुछ जगह पे अगर कोडेड नहीं है, तो हमने देखना होता है कि कौन सा कोड किस तरह से कौन से लेटर को लग रहा है। लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है। अब पी का कोड क्या होगा, तो स्लीप में पी है लास्ट में, तो इसके कोड का लास्ट देख लेंगे, बी आ रहा है तो ये पी का कोड हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं पी का कोड आ गया हमारे पास बी। अब उसके बाद है हमारे पास एल, तो स्लीप में एल भी है, एल नंबर 2 पे है, तो इसके कोड में नंबर 2 देखेंगे तो एम है, तो हमने यहाँ पे एम लगा दिया। अब ई है, तो यहाँ पे क्या है, ई है। प्लेजर में भी क्या है, ई है, तो ई का कोड क्या है, ई का कोड है हमारे पास के, हम यहाँ पे लिख देते हैं के। अब ए है आगे, तो ए का कोड हम स्पेयर से ले लेते हैं। स्पेयर में नंबर 4 पे ए है, तो इसके कोड में नंबर 4 पे देखेंगे क्या आ रहा है, ओ है, हमने लिख दिया ओ, ए का कोड हो गया। उसके बाद है एस, तो एस का कोड हम स्लीप से ले लेते हैं। स्टार्ट में ही पहला लेटर ही एस है, तो एक्स का लेटर, एक्स का कोड क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स। अब आ गया यू, तो यू का कोड हम कहाँ से लें, स्पेयर में नहीं है लेकिन पुल में है, पी यू, नंबर 2 पे यू है, और इसका कोड क्या है, पुल का नंबर 2 पे एफ है, हमने यहाँ पे लिख दिया एफ। अब बचा आर, तो आर हम स्पेयर से ले लेते हैं, लास्ट में है आर, तो आर का स्पेयर का कोड के लास्ट में क्या है, वाई है, हमने ले लिया वाई, ये हमारा आर भी हो गया। बचा हमारे पास ई, तो ई का कोड क्या है, स्लीप में के है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं के। ये हमारा प्लेजर का कोड हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हमने बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड अ नंबर विच इज़ रॉन्ग इन द सीरीज़। अब यहाँ पे एक नंबर आपने बताना है जो कि रॉन्ग है इस सीरीज़ में। ऑप्शन भी दिए गए हैं, A11, B25, C16, D30। अब चेंज क्या है, कौन सा नंबर रॉन्ग है वो हमने देखना है। पहले तो सीरीज़ को चेक करेंगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें। 10 और 11 में डिफरेंस है +1 का, और 1 और 11 13 में डिफरेंस है +2 का। 13 और 16 में डिफरेंस है +3 का। 13 + 3 करेंगे तो 16 आ जाता है। 16 और 20 में डिफरेंस है +4 का। 16 + 4 करेंगे तो 20 आ जाता है। अब 20 और 5 के दरमियान में डिफरेंस है 25 में +5 का। अब देखिए सीरीज़ क्या चल रही है, +1 2 3 4 5, +1 +2 +3 +4 +5, ये सीरीज़ चल रही है। तो आगे क्या होगा, +6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 30 दिया हुआ है। 25 में अगर हम +6 करेंगे तो हमारा 31 आंसर आता है। अगर सपोज़ कि यहाँ पे 31 हमें दिया हुआ है, ठीक है जी, तो 31 में हम फिर 6 तो हमारा ऐड हो गया। अब हमने क्या ऐड करना है, 7। 31 में अगर हम +7 ऐड करेंगे तो 38 आता है। मतलब कि यहाँ पे ये जो 30 है ये हमारा रॉन्ग आंसर है। जो यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है सीरीज़ में डिजिट वो है 30, क्योंकि 25 में +6 करेंगे 31 आता है, 30 नहीं आता। तो ये डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 30 यहाँ पे रॉन्ग नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि सीरीज़ के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ लेक इज़ टू लैंड एज डैश इज़ टू ओशियन। अगर लेक का रिलेशन लैंड से बनता है,
लेक यानी कि झील को कहते हैं और लैंड ज़मीन को कहते हैं। अगर लेक का रिलेशन लैंड से बनता है तो किसका रिलेशन ओशियन से बनेगा? ऑप्शन है वाटर, शेप, आइलैंड, बीच। अब दोस्तों यहाँ पे लेक क्योंकि झील है, पानी वाली जगह है, और ज़मीन क्या है, खुश्क है। अब यहाँ पे ओशियन क्या है, पानी वाली जगह है, लेकिन इसका रिलेशन फिर यहाँ से किसके साथ बनेगा? आइलैंड के साथ बनेगा, क्योंकि ये भी खुश्क ज़मीन होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, आइलैंड। आइलैंड का रिलेशन ओशियन से बनेगा, ये हमारा आइलैंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, लेकिन आपने उसमें लॉजिक निकालनी होती है। जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, आप अपनी प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, विच पेयर इज़ मोस्ट अनलाइक द अदर? इनमें से हमने देखना है कौन सा पेयर है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, अनलाइक है। ऑप्शन ए वेस्ट एंड साउथ, बी शॉर्ट एंड लॉन्ग, एक अपोजिट दिया गया रिलेशन, हार्ड एंड सॉफ्ट अपोजिट दिया गया है, हॉट एंड कोल्ड एक अपोजिट रिलेशन है। लेकिन ऑप्शन ए में वेस्ट एंड साउथ जो है ये थोड़ा सा अलग है। वेस्ट एंड ईस्ट होता है, ईस्ट एंड वेस्ट होता है, साउथ एंड नॉर्थ होता है अपोजिट, लेकिन वेस्ट और साउथ नहीं होता। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको 2-3 ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में, जो कि आप देखते ही उसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ अ मोशन कैमरा कैन टेक 6 पिक्चर इन अ क्वार्टर ऑफ अ सेकेंड, अगर एक कैमरा है वो क्वार्टर सेकंड में 6 पिक्चर ले रहा है, हाउ मैनी विल इट टेक इन 10 सेकेंड? तो 10 सेकेंड्स में वो कितनी पिक्चर लेगा? अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 6 पिक्चर वो ले रहा है कितने में? 1/4 सेकेंड में, क्वार्टर सेकंड में। यानी कि 1 सेकंड का अगर आप चौथा हिस्सा करें, 1 सेकंड का अगर आप चौथा हिस्सा करें तो वो उसमें वो 6 पिक्चर ले रहा है। यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वार्टर दोस्तों कहते हैं ये 1/4, यानी कि 1 सेकंड का 4 पार्ट अगर बनाए जाएं, 4 पार्ट हैं, उसमें से एक हिस्से में वो 6 पिक्चर ले रहा है, तो वो 1 सेकंड में कितनी पिक्चर लेगा? पहले तो हमें निकालना है 10 सेकंड का आंसर। 10 सेकंड से पहले हम 1 सेकंड का निकालते हैं कि कितनी पिक्चर लेगा। अब यहाँ पे वो ले रहा है 0.25, 1/4 को हम 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। 0.25 सेकेंड्स में वो 6 पिक्चर ले रहा है। अब हमने इसको पहले 1 सेकंड में लाएंगे, फिर उसके बाद 10 सेकंड्स में जाएंगे। 1 सेकंड में लाने के लिए हम क्या करेंगे, 0.25 मल्टीप्लाई को अगर हम 4 करें तो ये 1 सेकंड होता है। 0.24 को अगर हम मल्टीप्लाई 4 से करें तो हमारे पास 1 आता है। 25, 0.25 प्लस 25 ये हो जाता है 0.50, आधा सेकंड हो गया। और फिर 0.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स तो हमारे पास 1 सेकंड आएगा। 1 सेकंड में उसने, यानी कि वो 1 सेकंड में कितनी पिक्चर लेगा, पहले हमने ये निकालना है। 0.25 को हमने मल्टीप्लाई 4 किया तो 6 को भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो हमारे पास आता है 24, यानी कि 1 सेकंड में वो 24 पिक्चर्स ले रहा है। अब वो 10 सेकंड्स में कितनी पिक्चर लेगा, तो 10 सेकंड्स में पिक्चर लेगा तो 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 10, यानी कि हमारे पास 10 सेकंड्स आ जाएंगे। अब इसी तरह 24 को भी हम क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो ये हमारे पास 10 सेकंड की पिक्चर्स आ जाएंगी। 24 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 24 1 ज़ा 24 और 0 इसके साथ लिख देंगे तो 10 सेकंड्स में कितनी पिक्चर आ गई, 240 पिक्चर्स वो लेगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इफ़ 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 84, 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 103, देन 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल्स टू ब्लैंक। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पे कौन सी लॉजिक, कौन सी ट्रिक लगाई गई है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि इस सीरीज के बाकी आने वाले पार्ट भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें।